अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 18 मैथ क्लास 9 यूनिट 2 लोगरिथम्स लेके आया हूँ। और आज की हमारी एक्सरसाइज 2.5 है और क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसका सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द फॉलोइंग, यानी हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए इसके अंदर जिनमें हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं। अब हमारे पास क्या है, log 2 इक्वल्स टू 0.3010। तो हमने क्या करना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 पावर 25। log 2 की वैल्यू दी हुई है, 2 पावर 25 के अंदर हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। और इसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको लेट करना है। ये जो हमारे पास 2 पावर 25 है इसको हम क्या करेंगे, एक्स लेट करेंगे। एक्स इक्वल्स टू 2 पावर 25। अब हमने क्या करना है, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, लॉग लेना है दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। लेफ्ट साइड पे भी लॉग लिया, राइट साइड पे भी लॉग लिया। उसके बाद हमने जो अब ये देखिए, ये हमारे पास पावर वाली फॉर्म बनी, यानी log 2 पावर 25, यानी ये वाली फॉर्म हमारे पास बन रही है। log m पावर n, ये किसके इक्वल होता है, n log m, यानी ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू 25 log 2। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या है, log x है और 25 है। log 2 की वैल्यू हमें गिवन है, हमारे पास क्या है 0.3010। तो यहाँ से देखिए 0.3010। और अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास, यानी कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 7.525। ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई। अब जो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का तरीका कार है इसका, उसमें हमने क्या करना है, ये जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है इसका, ये जो हमारे पास वैल्यू है, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, उसको उसके अंदर हमने क्या करना है, 1 प्लस करना है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन क्या है हमारे पास, 2 पावर 25 इक्वल्स टू, यानी ये पॉइंट से पहले वाला पार्ट हमारे पास क्या है 7, उसके अंदर 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गई 8। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है इफ़ log 3 इक्वल्स टू 0.477 और देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 15। यानी इसके अंदर हमने बिल्कुल आपने वो ऐसे ही जो है ना चीज़ें करनी है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, इसको लेट करते हैं, x इक्वल्स टू 3 पावर 50। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, taking log on both side, log x is equal to log 3 पावर 50। देखें फिर वही चीज़ हमारे पास बन गई, ये वाला जो है ना हमारे पास फॉर्म बन रही है, log m पावर n। ये किसके कुल होते हैं, n log m के कुल होते हैं। अब ये देखिए, ये जो पावर है, पावर क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी, log x इक्वल्स टू 50 log 3। तो अब यहाँ से हमारे पास log 3 की वैल्यू हमें दी हुई है, तो पुट कर दें 50 इंटू log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। अब आपने क्या करना है, 50 को इसके साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास 23.85, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है किसका, ये इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये देखिए, अब हमने नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, इसका भी जो है ना इंटीग्रल पार्ट हमारे पास क्या 23 है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 पावर 50 इक्वल्स टू 23+1, यानी जो भी हमारे पास जो पॉइंट से पहले वाला हिस्सा होता है उसमें 1 प्लस करना होता है, तो हमारे पास वो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हमारे पास है इफ़ log 5 इक्वल्स टू 0.6990 देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। पर बिल्कुल हूबहू आपने क्या करना है, यही चीज़ रिपीट करनी है। सबसे पहले इसको क्या करना है, लेट करना है, x इक्वल्स टू 5 पावर 50। सबसे पहले इसको क्या किया, लेट किया। लेट करने के बाद अब क्या करना है, दोनों साइड लॉग लेने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर लॉग लेना है। log x इज इक्वल टू log 5 पावर 50। अब क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू 50 log 5। तो यहाँ से देखें, log 5 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0.6990।
अब 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ रहा है 38.44, ये हमारे पास क्या आ गया इसकी वैल्यू। अब ये देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 पावर 50 इक्वल्स टू 38 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 39, क्यों नहीं, क्योंकि हमने पॉइंट्स पहले वाले इसी में 1 प्लस कर देना होता है। उसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है if log 7 equals to 0.845 and then find the number of digits in 7 power 70। तो इसमें भी क्या करेंगे, ऐसे ही इसको लेट करेंगे x इक्वल्स टू 7 पावर 70। अब दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पे भी लॉग लिया, राइट साइड पे भी लॉग लिया। और यहाँ देखिए हमारे पास ये जो है ना पावर स्टार्ट में आ जाएगी, क्योंकि ये वाली फॉर्म बांध रही है ना लॉग एम पावर एन, तो ये किसके कुल होता है एन लॉग एम के कुल होते हैं। अब ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी 70 लॉग 7 हो जाएगा, और लॉग 7 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.8451, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है लॉग 7 की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 70 को मल्टीप्लाई करें 0.8451 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 59.15। और अब हमने चूँकि नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू ये जो इसका पॉइंट से पहले वाला हिस्सा है, यानी सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स इन 7 पावर 70 इक्वल्स टू 59 प्लस 1, यानी इस पार्ट में हमने क्या करना है 1 प्लस करना होता है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए 60 आ गए।